हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैथ्स की वीडियो बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म कर दिया था और मैथ्स की जो वीडियोस है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज करवा दिया था एग्जांपल्स के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के बेस के साथ, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री। एंगल ACB 30 डिग्री। BC और AC निकालिए। BC और AC जो है उसको निकालिए। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। मैंने आपको बोला था बच्चों, जो राइट एंगल बोलेगा उसको आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहां पे राइट एंगल एट बी बोला है तो बी इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ए आप इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बस राइट एंगल एट बी बोला है तो इसको आपको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC आपको निकालना है और AC ये भी आपको निकालना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस और हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल ACB 30 डिग्री, ये तो 90 होगा ही बच्चों, राइट एंगल ACB यानी ये एंगल है आपका 30 डिग्री। आपको ये और ये फाइंड आउट करना है। अब तक के क्वेश्चंस में बच्चों हम पाइथागोरस लगाते थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें दो वैल्यू गिवन था, एक वैल्यू नॉट गिवन था, हम निकाल लेते थे। लेकिन इस बार पी भी नहीं पता, सॉरी पी दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनिस भी नहीं पता, हमें बेस भी नहीं पता, दो वैल्यू अननोन है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल नहीं सकते, तो आपको थीटा लगाना पड़ेगा। अब यहां पे बताइए बच्चों, आपके पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा भी है, सेक थीटा भी है और कॉट थीटा भी है। अब इसका वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन पी, सेक कॉस का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन बी, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल यानी बी अपॉन पी। ये हमारे पास गिवन है। अब बच्चों कौन सा वैल्यू गिवन है वो देखिए। परपेंडिकुलर गिवन है तो मुझे एक ऐसा आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा जिसमें P गिवन हो। तो इसमें हम साइन लगा सकते हैं, यस, क्योंकि इसमें P जो है कॉस नहीं लगा सकता क्योंकि गिवन है P, मुझे B और X दोनों नहीं पता तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता। टेन लगा सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी P है, और अगर साइन लगा सकता हूं तो कॉसेक भी लगा सकता हूं क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है। अगर टेन लगा सकता हूं तो कॉट भी लगा सकता हूं, यानी एक वैल्यू गिवन होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। ये पोर्शन दिख रहा है तो ये लिखा मैंने, मान लीजिए मैं 10 लगाता हूं। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू, पहले tan 30 मत लगाइए, tan थीटा लगाइए। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी। हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा tan 30। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर 5,
और बेस ये मुझको नहीं पता, तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। टेबल में दिया हुआ ही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताया था कैसे इसको याद करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू 1 b, 5 इंटू √3 5 तो बेस आपका कितना आ गया बच्चों? 5√3। देखिए 10 से आ गया। अब आप मैथ्स को रटेंगे तो आप सोचोगे अरे यार हर बार सर ने बोला 10 ही लगाना है। नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं इसको साइन से भी निकाल सकता हूं। 10 लगाया तो P मेरा गिवन था, B मेरा आ गया। अगर मैं साइन लगाऊंगा, P मेरा गिवन है, H मेरा आ जाएगा। देख लीजिए, दिख रहा है नहीं? साइन थीटा P/H, साइन थीटा, थीटा हमारा 30 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस हमें नहीं पता। साइन 30 का वैल्यू 1/2 5/h, क्रॉस मल्टीप्लाई h इंटू 1 h, 5 2 10। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। देखिए 10 से मैंने बेस निकाल लिया और साइन से मैंने हाइपोटेनियस निकाल लिया। कॉस क्यों नहीं लगा सकता? खुद सोचिए। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये दिख रहा है ना? कॉस थीटा इक्वल टू P/H। कॉस थीटा, थीटा हमारा 30 है और बेस जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों? बेस हमें नहीं पता और हाइपोटेनियस भी मुझे नहीं पता। अब बताइए cos 30 का जो वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू √3/2, लेकिन मुझे b भी नहीं पता, h भी नहीं पता। कैसे निकालूं? ये सॉल्व अगर मैं कर भी दूं, √3 इंटू एच, √3h, 2 इंटू बी 2b, ना h निकला ना b। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू अननोन था। इक्वेशन पुटअप करने के लिए एक वैल्यू नोन होना चाहिए और एक वैल्यू अननोन होना चाहिए। तो साइन से मैंने क्या निकाल दिया? हाइपोटेनियस। और tan से क्या निकाल दिया मैंने? बेस। ठीक है, तो वही हमको निकालना था, BC और AC। आप कॉसेक और कॉट से भी निकाल सकते थे, क्योंकि कॉसेक लगाते तो H निकल जाता, P गिवन है। कॉट लगाते तो बेस निकल जाता, P गिवन है। क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉट tan का रेसिप्रोकल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है हमको बच्चों, है ना? कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे अब। ट्रायंगल PQR right angled at Q, right angled at Q, PQ3, PQ is 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. फाइंड करना है एंगल QPR और एंगल PRQ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है बच्चों? इस क्वेश्चन में हम लोग को दो वैल्यूज दे गई है, हमको एंगल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में एंगल जो था वो गिवन था, थीटा गिवन था, हमें साइड्स निकालना था। पर इस बार साइड्स गिवन है, हमें निकालना है क्या? ये दो एंगल। पहले डायग्राम बना लेते हैं। PQR राइट एंगल एट Q, तो ये बच्चों हमारा Q होना चाहिए। अब PQ क्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर और PR कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। और जो बेस है
वो गिवन नहीं है। हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर, ये एंगल तो 90 है बच्चों। ये क्यों 90 है? क्योंकि राइट ट्रायंगल है, मैंने बताया था। हमको निकालना है क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। और पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल हमको फाइंड आउट करने, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि गिवन क्या है बच्चों। यहां पे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, पी और एच गिवन है। तो पी और एच साइन में होता है पी बाई एच, तो मैं लगा देता हूं साइन थीटा। ये हमारा थीटा होगा, पहले ही बताया था बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 3। हमारा हाइपोटेनियस क्या है? 6। अब 3 1 जा, 3 2 जा। अब बताइए बच्चों, 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है। किसका? साइन 30 का। तो ये साइन कैंसिल हो गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर यहां पे आप कॉस लेते, सपोज कॉस थीटा बी बाई एच। अब बच्चों बेस तो दिया नहीं है और एच की जगह 6 लगा देता, तो क्या ये सॉल्व होता? नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू भी अननोन है और ये वैल्यू भी अननोन है। दो वैल्यू अननोन हो गया। लेकिन यहां पे मेरे पास दो वैल्यू था, सिर्फ एक वैल्यू अननोन था। तो उसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों जिसमें एक वैल्यू अननोन हो। यहां पे आपका दो वैल्यू अननोन हो गया, तो इसलिए आप इसको नहीं लगा सकते थे। हाँ, आप यहां पे कॉसेक लगा सकते थे। क्यों? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो उससे भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो अब कॉसेक भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम उसी का रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक थीटा, एच हमारा कितना गिवन था? हाइपोटेनियस 6, और परपेंडिकुलर कितना गिवन था? 3। 3 1 जा, 3 2 जा। 2 किसका वैल्यू होता है? कॉसेक 30 का। तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल, थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एच भी गिवन है और पी भी गिवन है, एक वैल्यू अननोन है। ठीक है, और अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 90 और ये 30, 90 प्लस 30 120, और 180 से 120 को माइनस करिए, कितना आ गया ये एंगल? 60 डिग्री। बन गया। कितना सिंपल। कॉन्सेप्ट को हमें समझना है बच्चों, है ना। तो दोनों एंगल्स हमारे आ गए। और अगर आपको क्यू आर निकालने बोला होता, आप पाइथागोरस लगा दीजिए। दिख रहा है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 6 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपको नहीं पता। 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, प्लस 9 इधर आके माइनस 9, 36 माइनस 9 27। 27 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। 27 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इन दोनों का रूट है, दो पेयर में से एक निकाल लिया 3, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो ये रह गया अंदर। तो क्या आंसर आया? 3√3। तो ये आ गया आपका 3√3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। 0 डिग्री लेस देन a प्लस
बी लेस देन 90, ए ग्रेटर देन बी, ए और बी निकालिए। यहां पे बहुत सिंपल निकल जाएगा ये तरीके से, लेकिन ये इसी को देख के बच्चे घबरा जाएंगे। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बच्चों। यहां पे लिखा गया है कि 0 डिग्री विल बी लेस देन ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो वैल्यू आएगा अगर हम उसको प्लस करेंगे 0 से छोटा होगा, और उन दोनों को प्लस करेंगे ए और बी के वैल्यू को, तो वो 90 से छोटा होगा और ए बी से बड़ा होगा। ए और बी निकालिए। सिंपल, इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, कोई वैल्यू मत दीजिए इसको, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे आजकल हम बॉलीवुड की मूवीज को इग्नोर कर देते हैं, समझ लीजिए ये वरुण धवन उस छपरी की मूवीज है, इग्नोर कर दीजिए। जैसे मुंबई इंडियंस के टीम में फैंस लोग हार्दिक पांड्या छपरी को इग्नोर कर देते हैं, वैसे आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। इस पर फोकस करिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल। ये आपने लिखा साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, सिंपल। अब इसके नीचे लिख दीजिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सिंपल। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी लिखा मैंने, ये 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। तो इस 1/2 के जगह मैं लिख दूंगा साइन 30, तो साइन साइन कैंसल, क्या मिला मुझे, ए माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक इसी तरह कॉस को भी वैसे ही लिख दीजिए, वो मार्क कर देना, कॉस ए प्लस बी, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का, तो यहां मैंने लिख दिया कॉस 60। एलएचएस का कॉस आरएचएस का कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दो इक्वेशन मुझे मिल गए, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। पहला था ए माइनस बी इक्वल टू 30, और दूसरा था ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले का जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस है माइनस है कैंसल, माइनस बी, अब इस प्लस का वैल्यू नहीं है, ये चेंज हो गया, माइनस बी माइनस 2b, 30 माइनस 60 माइनस 30, इधर का माइनस कैंसल, 2 चला गया नीचे, b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए या सेकंड में, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a माइनस बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 15, -15 आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा +15। ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 45, बी मेरा 15 और ए मेरा 45, दोनों को प्लस करिए, 45 + 15 60, 90 से छोटा है और ये दोनों 0 से बड़े हैं। ए जो कि 45 है वो बी से बड़ा, मतलब इसको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लिख लेता हूं मैं फिर से, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस बी
इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2। आपको ए और बी निकालना है। जो बाकी चीजें लिखी हुई है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। वहां पे भी सेम वही लिखा है, 0 लेस देन ए प्लस बी ग्रेटर देन 90, ए इज ग्रेटर देन बी। ए और बी निकालिए, सेम वही चीज लिखा है यहां पे भी क्वेश्चन में, लेकिन हमें उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है बॉलीवुड की मूवीज की तरह। ठीक है, आराम से इसको अब हम निकालते हैं। चलिए लिख लीजिए, tan a प्लस बी √3। ये √3 tan में किसका वैल्यू होता है बच्चों? tan 60 का। tan tan कैंसल, मुझे क्या मिल गया? a प्लस बी इक्वल टू 60। ठीक उसी तरह tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√2। 1/√2 सॉरी 1/√2 नहीं है बच्चों, ये 1/√3 है। मैंने गलती से 1/√2 लिख दिया, ये 1/√3 है। तो ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है बच्चों tan में? tan 30 का। तो tan tan कैंसल, क्या मिल गया मुझे? a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। साइन चेंज, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, a माइनस ए कैंसल, प्लस बी 2b 60 माइनस 30 30। 2 कहां चला जाएगा? नीचे। b का वैल्यू कितना आ गया? 15। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए। अगर ये मेरा फर्स्ट है तो ये मेरा सेकंड है। प्लस बी के जगह 15 प्लस 15 उधर जाके माइनस 15, ए का वैल्यू 45। देखिए फिर ए बी से बड़ा है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 90 से बड़ा है, और दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 इनसे छोटा है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने समझा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के बाकी क्वेश्चंस को समझेंगे। आशा करता हूं बहुत ही सिंपल वे में आपको टॉपिक समझ में आया हो। बच्चों एक स्लाइड सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, यहां पे ये आपका लेस देन होगा, इसका मतलब a प्लस बी आप करिए, आपका a का वैल्यू कितना है बच्चों? 45 और b का वैल्यू 15। 45 और 15 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी a प्लस बी जो 60 डिग्री है वो 90 से लेस है, और 0 डिग्री a प्लस बी के वैल्यू 60 से लेस है। मैंने वहां पे क्वेश्चन में गलती से वहां पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था, वो लेस देन होगा। ठीक है, बहुत इजी वे में हमने आपको ये समझाया है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम 10th की तैयारी आपको कराएंगे बिना किसी स्ट्रेस के। स्नेहपूर्ण शिक्षा पे विश्वास रखें, इसी तरह से हम आपकी 10th की तैयारी करवाते जाएंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।